ये टूर ऑपरेटर सेक्टर में एक एग्जाम्पशन आया हुआ है। तो ये एग्जाम्पशन टूर ऑपरेटर सेक्टर में क्या आया देखें, टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सीरियल नंबर 52A। ओके, इस पे एक एंट्री ऐड की गई, सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट, अंडरलाइन फॉरेन टूरिस्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। चलिए, एक एग्जाम्पशन जो ऑलरेडी आपकी बुक में है टूर ऑपरेटर सर्विस का, वो एग्जाम्पशन ये है कि अगर आप इंडिया का कोई भी टूर ऑपरेटर, जैसे महाराष्ट्र से वन ऑफ द फेमस टूर ऑपरेटर केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, या आपके एरिया में फेमस टूर ऑपरेटर्स होंगे जो इंडियन टूर और फॉरेन टूर कंडक्ट करते हैं, तो ये जो टूर ऑपरेटर सर्विस देते हैं, एक जो फुल्ली एग्जाम किया था, और वो एग्जाम्पशन ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है कि अगर टूर ऑपरेटर सर्विस देता है, सेकंड फॉरेन टूरिस्ट को देता है और वुल्ली आउटसाइड इंडिया देता है, आई रिपीट, टूर ऑपरेटर सर्विस देता है, फॉरेन टूरिस्ट को देता है और वुल्ली आउटसाइड इंडिया देता है, तो वो सर्विस एग्जाम है, वो एग्जाम था। लेकिन फिर सवाल आया कि अगर वो पार्टली देता है, तो मतलब वो टूर कंडक्ट कर रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो पहले वो टैक्सेबल था। ओके, वुल्ली अगर इंडिया के बाहर दे रहा है तो ये एग्जाम था। तो कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, कुछ इंडिया में ताजमहल देख रहा है, फिर वो जो है यहाँ पे श्रीलंका जा रहा है, भूटान जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो पार्टली होगा तो एग्जाम्पशन नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये एंट्री इंट्रोड्यूस करके पार्टली इंडिया में होगा और पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, इसको एग्जाम कर दिया गया है। ठीक है, तो जितना वो इंडिया के बाहर देगा वो एग्जाम है। प्रोविजो 1, प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म आउटसाइड इंडिया शैल बी, ये बस, ये अगर ऐसा कुछ दिखा तो ये बुलेट है, समझ लेना। ओके, अपनी बुलेट नहीं, ये बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। शैल बी सच proportion of total consideration charge for entire tour, underline entire tour, which is equals to proportion which the number of days, underline number of days for which tour is performed outside India has the total number of days comprising the tour, ठीक है, और 50% of total consideration charge whichever is less। मतलब क्या, वो इंडिया के बाहर कितना रहा, कितनी उसकी सर्विस हुई, उतना तो एग्जाम्पशन है। पर अब यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे, तो आपके नंबर ऑफ डेज पे निकाले जाएंगे। पर उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा कि नंबर ऑफ डेज या 50% whichever is less, मतलब दोनों में से जो लेस होगा वो लिया जाएगा। ठीक है। प्रोविजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर that in making the above calculation any duration time equals to or exceeding 12 hours shall be considered as a one full day। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो टूर ऑपरेटर जो है, ओके, 3 दिन 12 घंटे से ज्यादा, यानी 3 days 14 hours इंडिया के बाहर रहा, तो फिर वो फुल डे माना जाएगा, मतलब 4 डे माना जाएगा। और टाइम लेस देन 12 hours होगा तो वो हाफ डे माना जाएगा। नीचे राउंड अप मत कर देना, वो हाफ डे लेना आपने। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, फॉरेन टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया who enter in India for stay of not more than 6 months for legitimate non-immigrant purposes। भाई फॉरेन टूरिस्ट किसको बोला जाएगा, तो फॉरेन टूरिस्ट जो है, जो ऐसा बंदा जो नॉर्मली इंडिया में आता नहीं है, ओके, नॉर्मली जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है और वो इंडिया में जो आया है, उसका स्टे नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। ठीक है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे पार्टली जो इंडिया के बाहर टूर यहाँ पे कंडक्ट किया, उसका कैसे आपने निकालना है। और टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स अ टूर ऑपरेटर सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट एज फॉलोस, 3 days in India, 2 days in Nepal, entire consideration is 1 lakh। सिंपल, 1 lakh डिवाइडेड, ओके, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी 40,000, या 50% यानी 50,000, whichever is higher, सॉरी whichever is lesser। मतलब आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे कितनी होगी बेटा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 40,000 होगी एग्जाम, और टैक्सेबल वैल्यू यानी बाहर का कितना निकला 40,000, और आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी 60,000। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू होगी 60,000। 2 days in India, 3 nights in Nepal, तो वही है 3/5 करो, तो 60,000 और 50,000, तो 50,000 एग्जाम होगा और रिमेनिंग 50,000 टैक्सेबल होगा। 2.5 days यानी 12 घंटे के नीचे है इन इंडिया एंड 3 days नेपाल, तो फिर यहाँ पे 1 lakh इंटू 3 डिवाइड बाय 5.5, यानी नेपाल वाला पार्ट 54 आया, एग्जाम हुआ। ओके, और 50,000 विच इज लेस, तो यहाँ लेस 50,000 आ रहा है, यहाँ अगर लेस 50,000 आ रहा है तो उतना एग्जाम रहेगा और रिमेनिंग 50,000 टैक्सेबल होगा। तो आपको हर बार, ओके, डायरेक्ट नंबर, ये आप मिस्टेक हो सकती है, नंबर ऑफ डेज नहीं, साथ साथ में 50,000 भी लेना और विच इज लेस वो आपको कंसीडर करना है। जैसा यहाँ पे आपने विच इज लेस 50,000 कंसीडर किया, यहाँ पे भी आपने विच इज लेस 50,000 कंसीडर किया, तो ये 50,000 ओके एग्जाम और 50,000 टैक्सेबल। इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए। ठीक है, एक जो चार्ट है बेटा, ये चार्ट, ओके, थोड़ा इससे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और आपको निकालना है तो ये आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये चार्ट निकाल के आप यहाँ अमेंडमेंट नोट्स में अटैच कर सकते हो। अगर मैं टूर ऑपरेटर सर्विस के बारे में बात करूं, तो टूर ऑपरेटर सर्विस फॉरेन टूरिस्ट को दिया जा रहा है और इंडियन टूरिस्ट को दिया जा रहा है। अगर ये सर्विस इंडियन टूरिस्ट को दिया जा रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। ये चार्ट बहुत अच्छा है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सर्विस, ओके, यहाँ पे इंडियन टूर ऑपरेटर को दिया होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद में फॉरेन टूरिस्ट को दिया जा रहा है, अगर फॉरेन टूरिस्ट को दिया जाए टोटली आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है तो ये एग्जाम्पशन आपकी बुक में है। अगर टोटली आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है तो एग्जाम, सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन टूरिस्ट पार्टली इन इंडिया होगा और पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा, तो जो इंडिया में वो टैक्सेबल, जो इंडिया के बाहर है वो एग्जाम कैसे निकाला जाएगा, इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया या 50% ऑफ टोटल कंसीडरेशन व्हिच इज लेस, ओके, उस तरह से निकाला जाएगा। लेकिन अगर उस फॉरेन टूरिस्ट को, ओके, इंडिया में सर्विस दी तो टैक्सेबल है। ये जो एग्जाम्शन है, ये वाला और ये वाला, अगर वो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज बाहर दी इंडियन टूर ऑपरेटर ने तो ये एग्जाम्शन होगा। चलिए, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लो और ये निकालना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे ये चार्ट आपको घर पे निकालना है। डन, चलो, तो ये देखा हमने टूर ऑपरेटर, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन जो इस बार ऐड किया गया। उसके बाद में एक और एग्जाम्शन जो विड्रॉ हुआ है, जीएसटीएन पोर्टल, ये जो सर्विस दे रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, इनके सर्विस पे एग्जाम्शन था, अब वो एग्जाम्शन नहीं रहा, वो विड्रॉ किया। इस बार कौन सा एग्जाम्शन विड्रॉ किया है वो शॉर्ट में समरी बना लेना बॉस, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन में या एडजस्टमेंट में पूछ लिया जाएगा, आपको क्लिक होना चाहिए नाउ दी सर्विस इज टैक्सेबल, इसलिए इसकी समरी आपने बना लेना।
सर्विस प्रोवाइडेड बाय IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये कोई सर्विस देती है तो ये भी एग्जाम्पशन उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो सर्विसेज इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है, पहले एग्जाम्पशन था, नाउ इट आल्सो बिकम टैक्सेबल। गवर्नमेंट इस बार बहुत एग्जाम्पशंस निकाले हैं। उसमें उसके बाद स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल को काटना, स्लॉटरिंग करना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये तो पता नहीं क्यों पहले एग्जाम था, ओके, पर चलो इसको निकाल दिया, नाउ इट बिकम टैक्सेबल, दिस एग्जाम्पशन इज आल्सो विड्रॉन।